नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का सर्वांतिम मंत्र है। विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु आचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी के तत्वाधान में मिथिला कुंज आश्रम परिक्रमा मार्ग श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर के निर्माण हेतु सहयोग राशि एक ईंट का दान मात्र 1100 रुपए और एक श्लोक शिलालेख सहित 5100 रुपए और श्रीधाम वृंदावन में लगातार अखंड संकीर्तन हरिनाम संकीर्तन एकमात्र मिथिला कुंज आश्रम में लगातार 30 वर्षों से चलता आ रहा है। आप भी अपना या अपने पूर्वजों, अपने परिवारजनों या अपने बच्चों के नाम संकीर्तन करवाना चाहते हैं तो एक दिन का संकीर्तन वृंदावन से आप नित्य भागवत महिमा की रसास्वादन कर रहे हैं इन पितर पक्ष में, और पितर पक्ष में आप अपने पितरों के निमित्त अब अंतिम चरण में अवश्य आने वाले हैं। हम सब अपने पितरों के निमित्त जो श्री धाम वृंदावन में परम पूज्य गुरुदेव के सत्संकल्प से निरंतर 24 घंटे युगल नाम महामंत्र हरिनाम संकीर्तन निरंतर चलते रहे हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। आप सब चाहे एक दिन का संकीर्तन करा रहे हैं, ये भी बहुत बड़े सौभाग्य की बात है जो श्रीधाम वृंदावन में हम एक दिन का संकीर्तन करा रहे हैं। चाहे आप एक माह की कीर्तन करा रहे हैं और चाहे इस अखंड कीर्तन में आप अपने पितरों के निमित्त या अपने स्वयं के कल्याण के लिए जो संकीर्तन करा रहे हैं। और हमारी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक दिन का संकीर्तन के मात्र 1500 है और एक माह की संकीर्तन मात्र 15,000। और आपके नाम से महीने का 21 पीढ़ियों तक निरंतर युगल नाम महामंत्र श्रीधाम वृंदावन में जो समस्त योग ध्यान तप सबका फल एकमात्र हरिनाम संकीर्तन है। और विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में दिव्याति दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य मंदिर 18,000 श्लोक सहित आप सब दर्शन करेंगे। साथ में भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को किस प्रकार भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। संपूर्ण भागवत महिमा में आप भगवान के दिव्य झांकी का भी दर्शन करेंगे। तो आप अपने पूर्वजों के नाम से या अपना नाम से या घर के किसी भी सदस्य के नाम से श्रीधाम वृंदावन भागवत मंदिर में सहयोग के लिए मात्र एक श्लोक शिलालेख पर 51,000 और आपके जिस प्रकार यथा शक्ति के अनुसार आप यहाँ दान दे सकते हैं। साथ में जो नित्य जो ब्रजवास कर रहे संत मिथिला कुंज में निवास कर उन संतों के लिए आप निरंतर सेवा कर ही रहे हैं और आपके सेवा से इन संतों के नित्य बाल भोग भोजन की व्यवस्था चल रही है। तो आप सब इन श्रेष्ठ कार्य के लिए अपने पितरों के लिए और अपना कल्याण के लिए नाम संकीर्तन संतों की सेवा निक्षेत्र और भागवत मंदिर में जरूर सहयोग करिए। और आज हम सब बहुत सौभाग्यशाली है जो परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से भागवत महिमा की रसास्वादन करेंगे कि प्राणी मात्र को भगवान नाम में क्या भगवान नाम श्रेष्ठ है। आइए हम सब पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से दिव्याति दिव्य भागवत महिमा की रसास्वादन करते हैं। जय श्री राधे। स्वभावतोपास्त समस्त दोषम अशेष कल्याण गुणैकराशि देहांगिनम ब्रह्म परम वरेण्यम
ध्यायेम कृष्णं कमलोक्षणं हरिम् अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानां अनुरूपशोभरां सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदां। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। समादरणीय भगवान नामानुरागी श्रोता समाज, सबसे पहले हमको, आपको और सबों को चारों युगों के वैष्णवाचार्यों के चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर धारण करते हुए, समस्त वैष्णवों के चरणों के रज को अपने शीश पर धारण करते हुए, अपने अपने इष्ट श्री रामकृष्ण के मंगल में, मधुमय आनंद में तथा रस में नाम को अपने गले का हार बनाते हुए श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन करने का सफल प्रयास करना चाहिए। श्री श्याम सुंदर की असीम अनुकंपा से इस कलयुग में सुख शांति परमानंद प्राप्त करने के लिए धर्म ग्रंथों में अनेक अनेक उपायों का वर्णन प्राप्त होता है, किंतु कलयुग में केवल नाम को छोड़ करके दूसरे जितने भी साधनांतर हैं वो प्राय व्यर्थ ही माने जाते हैं, मोह माने जाते हैं, असत्य माने जाते हैं और सफल माने जाते हैं। कारण न देश काल की शुद्धि है, न भोजन आदिकों की शुद्धि है, न मन बुद्धि चित्त अहंकार की शुद्धि है। अतः जब तक इन समस्त वस्तुओं की शुद्धि नहीं हो तब तक साधन और साधनांतरों में मनोयोग नहीं लग सकता, मन का योग नहीं हो सकता। इसीलिए समस्त धर्म ग्रंथों ने और धर्म ग्रंथों के निर्माताओं ने गला फाड़ फाड़ करके अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर, स्वयं भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, ऊर्ध्व बाहु विलोम्य तत् में कच्चित छिन्नोति में, हम अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर गला फाड़ फाड़ कर कहते हैं कि मानवो, यदि तुम धर्म और काम चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, एकमात्र भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल में, मधु में, आनंद में तथा रस में नाम को अपने गले का हार बना लो। एक आचार्य तो यहाँ तक कहते हैं कि हे जिह्वे रससारज्ञे सर्वदा मधुर प्रिय राधा कृष्णा के पीयूखम जीवे निरंतरम। अरियो मेरी जीवे, तुमने अनंत बार मेरा साथ दिया। जब जब मैंने जिस जोनी में जन्म लिया तब तक तुम मेरे साथ में रही हो। तुमने अनेकों प्रकार की रसास्वादन किया है। लेकिन एक बात बताओ,
भगवान के मंगलमय नाम में जितनी मिठास है, जितना रस है, जितना स्वाद है, जितना चाव है, जितना आनंद है, क्या अब तक तुमको मिला? यदि नहीं मिला तो विजय हुए निरंतरम। श्री राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। इस जुगल नाम महामंत्र को अपने गले का हार बनाकर उसका रसास्वादन हमको आपको सबों को करना चाहिए। क्यों? वेदों में, उपनिषदों में, धर्मशास्त्रों में, महाभारत आदि ग्रंथों में, पुराणों में जितने भी सुख शांति के उपाय बताए गए हैं, मार्ग बताए गए हैं, सरणी बताई गई है, उन समस्त सरणियों में, उपायों में, साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन और साध्य कौन है? बताते हैं, सामंतास तुखला धर्मा तत्र नाम हरेश्वराट। जितने भी धर्म हैं वे सब के सब लोकसभा के एमपी के समान हैं। लोकसभा में भारत के संविधान के आधार पर 545 होते हैं, 543 चुनकर आते हैं, 2 मनोनीत होते हैं। तो 545 लोकसभा के एमपी सदस्यों के मध्य में जैसे राष्ट्रपति सर्वश्रेष्ठ पद पर आसीन होता है, उसी प्रकार से जितने भी साधन सुख शांति प्राप्त होते हैं उन सबों में सम्राट, अधिनायक, राष्ट्रपति कौन है? तो बताते हैं सामंता तुखला धर्मा। जितने धर्म हैं एमपी के समान है। अब भगवान का नाम जो है सम्राट के समान है, राष्ट्रपति के समान। आता हमको आपको सबों को राष्ट्रपति श्री नाम भगवान की शरण ले लेनी चाहिए। नाम की शरण आपने लिया, सब कुछ ले लिया। अरे श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य लिखा है, अष्टांग पुराण में, पद्म पुराण में क्या लिखा है? धुंधकारी अपने बुरे कर्मों के आधार पर अपने पिता को मारा, अपनी माँ को अल्टीमेटम दे दिया। उसने कह दिया यदि तुमने अपनी गड़ी हुई संपत्ति तुमने जहां रखी हो नहीं दिखाओगी, रात का समय देता हूं, कल सवेरा होते ही तुमको लात मार मार करके मैं क्या दुर्दशा कर दूंगा। उसकी माँ धुंधली ने देखा, इसी के कारण पतिदेव चले गए। ये महाधूर्त है, महापापी है, इसने जो कार्य करके दिखाएगा। तो रात में कुआं में गिर कर मर गई। बुरे कर्मों के कारण वह मरता है धुंधकारी, तो उसको प्रेत की जोनी मिली। प्रेत की जोनी में बताते हैं, शास्त्र में आया है, जैसे सुई के पास में सुलाख होती है, छेद होता है, उतना ही प्रेत के मुख में छेद होता है। उस मुंह के छेद से क्या खाएगा क्या पिएगा, परेशान रहता है। तो प्यास लगते जाता है सरोवर में पानी पीने के लिए, उस कुंड का अधिष्ठात्री देव मार मार हटा देते हैं। धूप के मारे परेशान पेड़ की छाया के पास जाता है, पेड़ के अधिष्ठात्री देव उस मार का अलग कर देते हैं। परेशान है राजस्थान जी। गोकर्ण जी चले गए तीर्थाटन करने के लिए, उसके गांव के लोग मिले एक तीर्थ में, कहा बताइए हमारे पिताजी का क्या समाचार। पिताजी चले गए, माता जी ऐसे बात हो गई। धुंधकारी प्रेतात्मा हो गया है, आश्रमों को परेशान करता रहता है। बड़े दयालु स्वभाव के थे श्रीमान को भगवान गोकर्ण जी। जिस क्षेत्र में गए हुए सभी क्षेत्रों में, सभी तीर्थों में धुंधकार के नाम से श्राद्ध किया, तर्पण किया, पूजन किया। जब अंत में गया में जाते हैं, विधिवत धुंधकारी के नाम से गोकर्ण जी ने श्राद्ध पक्षी, इसलिए बता रहा हूं, श्रीमान गोकर्ण जी धुंधकारी के नाम से विधिवत श्राद्ध करते हैं। उसके बाद यम स्वर्णमयी लंका नौमी लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि च स्वर्गात बिगड़ियसी। भगवान राघवेंद्र सरकार ने लक्ष्मण जी को कहा था, लक्ष्मण जी ने एक बार प्रस्ताव रखा था लंका में राघवेंद्र सरकार के समक्ष, हे कमलदल नेत्र भगवान राघवेंद्र सरकार, मेरी मनोभावना है कि हम और आप माता जानकी जी यहीं रहते लंका में, बहुत ही बढ़िया इसकी शोभा लग रही है, और भरत जी को अयोध्या का राज दे दिया जाए।
श्रीमान भगवान राम गुस्सा करते हुए कहते हैं, अरे तुम नहीं जानते हो, यद्यपि सोने की बनी लंका हमको तन को नहीं भाती है। क्यों कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गात बिगड़ी, ऐसी माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ स्थान रखती है। अतः दोबारा कभी स्वप्नावस्था में भी न मत लेना। कहने का तात्पर्य भगवान गोकर्ण जी ने विधिवत गया में धुंधकारी के नाम से श्राद्ध किया। अपनी जन्मभूमि में आते हैं, रात्रि में रहते हैं, कुशासन बिछा कर जल से शीत करके विराजमान और नाम ले रहे हैं, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल में नाम का रात्रि में बैठ करके जाप कर रहे थे। इतने में एक छाया दिखाई देती है। वो छाया कैसा रूप धारण कर सो देखिए, कभी भैंस का रूप धारण कर लेती है वो छाया, कभी अग्नि का रूप धारण कर लेती, कभी इंद्र बन जाती, कभी पुरुष बन जाता, वो पुरुष बन जाती है छाया। मैंने 1 मिनट में 6-7 रूप बना डाले। श्रीमान भगवान गोकर्ण जी ने सोचा, हम दुर्गत का कोपी मालूम पड़ता है, इसने बड़े बुरे बुरे कर्म किए हैं, एक शरीर में थोड़ी देर भी नहीं रह पाता है। आपने कहा तू कौन है? उसने धुंध कहानी की वादिना न कर्मों के योग से धुंधकारी शब्द उच्चारण कर दिया। श्रीमान गोकर्ण जी ने कहा, हम जहां हम गए, जिस पावन सरोवर में गए, तीर्थ में गए, सभी तीर्थ में तुम्हारे नाम से श्राद्ध मार्जन तर्पण आदि सब किए। गया में तुम्हारे नाम से मैंने विधिवत श्राद्ध किया। गया श्राद्ध में गया श्राद्ध के बाद भी तुम्हारी गति नहीं हुई, मोक्ष नहीं मिला, अब क्या किया जाए? तो कहता है थोड़ा हाथ में जल लिया, भगवान के नाम द्वारा आमंत्रित करके वो छाया को बलदेव मारा। वो उसका शब्द अब स्पष्ट होने लगा। कहा, मैं ये दया के सागर श्रीमान गोकर्ण जी महाराज, मैं आपका ही छोटा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है, मैंने इतने बुरे कर्म किए हैं, अब तक सृष्टि के प्रारंभ से अब तक ये मेरे जैसे बुरे कर्म करने वाला कोई दूसरा नहीं है। आपने कहा सभी तीर्थों मैंने जाकर करके मेरे नाम से आपने श्राद्ध आदि किए, गया में भी श्राद्ध किया, आपने एक बार क्या होगा, लेकिन सुन लीजिए कान खोलकर, गया श्राद्ध सत्यनापी मृत्युंजय हो सती, हजारों बार मेरे नाम से गया जी में श्राद्ध करेंगे आप, फिर मेरा कल्याण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। उपाय अपरम किंचित, आप दूसरा उपाय सोचे मेरे कल्याण के लिए, मैं आपकी शरण हूँ। श्रीमान गोकर्ण जी ने कहा, आप अपने स्थान पर जाइए, मैं आपके कल्याण की सारी बात सोचता हूँ। सवेरा होता है, बड़े बड़े पंडित आए उनकी जिज्ञासा करने के लिए, रात की सारी घटना का बखान करते हुए श्रीमान गोकर्ण जी ने कहा, हे धर्माचार्य, हे प्रातः स्मरणीय ब्राह्मण देवताओं, जिसको गया श्राद्ध के द्वारा मुक्ति नहीं मिलती उसके लिए कोई उपाय है तो बताइए। ऐसे रात में घटना घटी है। जितने विद्वान थे आसपास के सबों ने धर्म ग्रंथों के पन्ना पलटने लगे, गया श्राद्ध के बाद यदि कोई उपाय है तो मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। अंत तो गत्वा सुरजात हो गया। समस्त विद्वानों ने एक स्वर से कहा, हे महामहिम श्रीमान गोकर्ण जी, आप ही सर्वविद हो, सर्वश्रेष्ठ शास्त्रकार हो, शास्त्रविद हो। देखिए कर्म कांड के साक्षी भगवान भगवान भास्कर सूर्य हैं, वो अस्ताचल से उद्याचल को रात को जा रहे हैं। आप मंत्रों द्वारा उनकी गति को रोकिए, उनसे पूछिए गया श्राद्ध के बाद कोई उपाय है तो बताए। ठीक 12 रात को भगवान के नाम के द्वारा अब मंदिर जल को छींच मारी गोकर्ण जी ने, सूर्य के घोड़ों की गति रुक गई। भगवान भगवान भास्कर ने कहा, आप कौन हो? देखिए हम भगवान के कार्य करने के लिए जा रहे हैं, अबेर देर होगी, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, बताए हम तो हमारी गति को क्यों रोकी आपने? तो आपने कहा, आप ये बता दीजिए गया श्राद्ध के बाद यदि कल्याण नहीं होता है तो उसके लिए कोई दूसरा उपाय है? तो सबों ने सुना आकाशवाणी के द्वारा। श्रीमान भगवान सूर्य ने कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वारा साप्ताहिक, श्रीमद् भागवत महापुराण की साप्ताहिक कथा के द्वारा, साप्ताहिक पाठ के द्वारा
चाहे कितना भी पापी तापी दुराचारी जो हत्यारा घोर हत्यारा राज हत्यारा ही क्यों नहीं होगा, यदि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करेगा उसका कल्याण हो करके रहेगा। इसमें अगर से मगर परंतु की गुंजाइश नहीं है। सबों ने सुना। अब देखिए ठाकुर जी कृपा से पितृपक्ष है, श्राद्ध पक्ष कहते हैं इसको, कर्णाटक भी कहते हैं इसको, लेकिन पद्म पुराण के आधार पर गया श्राद्ध के द्वारा भी यदि कल्याण नहीं होता है। ये दो प्रकार धर्म होते हैं, एक साधारण धर्म और साधारण धर्म, एक छोटा धर्म एक बड़ा धर्म। छोटे धर्म ये सब आते हैं, बड़ा धर्म कौन है? भगवान नाम। भगवान नाम में श्रीमद् भागवत महापुराण है। भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। एक भी ऐसा श्लोक नहीं है जिसमें भगवान के मंगल में नाम का वर्णन प्राप्त होता हो। प्रत्येक श्लोक में भगवान के मंगल में नाम का ही निरूपण प्राप्त होता है। यह परम विद्वानों का मत है। सर्व विद्वान जैसे अहिंसा परमो धर्म वेदांत शासन, इसी प्रकार के श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रत्येक श्लोक में श्रीमद् नाम भगवान का ही वर्णन प्राप्त होता है। यह समस्त विद्वानों का मत है। ठाकुर जी कृपा से हमको आपको सबों को, देखिए हमको बुखार लग गया है, पितृपक्ष में श्राद्ध करने में असमर्थ हैं। अब बुखार लगा है, नाम तो ले सकते हैं, अब खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते हंसते हंसाते, अरे गाली गलौज नहीं करनी चाहिए। यदि गाली गलौज करनी पड़ रही है तो नाम लेते हो करो। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। एक बात सुना देता हूँ। राजस्थान में एक भक्ता थी, श्री कृष्ण की परम भक्ता थी माता जी बुढ़िया। गोबर थाप थाप करके कंडा बनाकर सुखाकर बेचती, पैसा आता, अन्न खरीद करके रसोई बनाकर ठाकुर जी भोला तो स्वयं पाती, जो आते जाते उनको भोजन कराती। भगवान शंकर जी के दरबार में काशी में एक ब्राह्मण देवता उनकी आराधना उपासना करते। भगवान प्रसन्न करते, वरदान मांगो, आप अपने सबसे श्रेष्ठ भगवान के सबसे श्रेष्ठ भक्त का हमें दर्शन करा दीजिए। ठीक है, राजस्थान जाइए, अमुक गांव में तो बुढ़िया मैया है, श्री कृष्ण भक्त में कैसी पगी रहती है, उनके दर्शन करके आपको मालूम पड़ जाएगा। जाइए। वो ब्राह्मण देव वहां से चलते चलते काशी से राजस्थान आने में बहुत टाइम लगा, सवारी आदि की व्यवस्था नहीं थी। अब वहां पहुंच कहीं दूसरी जगह रात में रहे, सवेरे 8-7 बजे पहुंच गए। वहां वो जो भक्ता थी कंधा के लिए लड़ रही थी। क्या लड़ रही थी? तो बगल में और कंधा बनाने वाले एक मैया थी, और वो बुढ़िया थी। बुढ़िया के 5 कंधों को 5-7 कंधों को उस दूसरी कंधा थापने वाले ने ले लिया था, चुरा लिया था। उनके कंधे कम पड़ गए। अब ब्राह्मण देवता भगवान शंकर की प्रेरणा से आए हैं। वह कहती, भाई तुमने मेरे कंधे चुराए हैं 5, उसका तुम झूठ बोलती हो। भक्तानी झूठ मूठ की, वहां मेला लग गया। वो झूठ बोलती नहीं थी भक्तानी। इकट्ठे हो गए सब के सब। लोगों ने पूछा, भक्तानी जी आपके कंधा में इसके कंधा में अंतर तो कुछ नहीं है, तो आप कैसे कहती हो आपके कंधे में 5 कंधे चुरा लिए इसने? बोले मेरे कंधे से श्री कृष्ण नाम उच्चारित होते होंगे। यदि आपको विश्वास नहीं हो तो पंच को बुलाइए। गांव के पंच आए, सारी व्यवस्था सारी समस्या सुन करके कहा ठीक है। और काशी से ब्राह्मण देवता सब तमाशा देख रहे हैं। बुढ़िया अलग बैठी है, कंधा चोरनी बुढ़िया अलग बैठी है, भीड़ लगी हुई है। पंचों ने क्या किया, 2 आदमी बुलाया। देखो भाई, ये भक्तानी के जो कंधे का ढेर है, कान में लगाओ। जिस कंधे से श्री कृष्ण शब्द चर्चित होता हो उसे अलग करो। बहुत बड़ा ढेर था।
कंधा उठाया, कान में लगाया, कुछ नहीं, अलग रखा। 15-20 के बाद कान में लगाया, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, इधर रखो। सारा कंधा का ढेर जो चोरनी के पास में था, उसमें से 5 कंधे निकल आए अलग। अब 500 ने कान लगाया, श्री कृष्ण नाम। कौतूहल वसा ब्राह्मण देवता काशी आए तो उन्होंने लगाया, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। अब तो है सब जितने लोग थे सब भक्ता के चरणों में पड़े। तो हमारे चरण क्यों पड़ते हो? भगवान नाम लो। भगवान का नाम में जो क्षमता है, शक्ति है, पौरुष है, बल है, वो भगवान में भी नहीं है। इस बात को सुनकर वो ब्राह्मण देवता थे, भक्तानी के चरणों का स्पर्श करने लगे। अरे बाबा, आप तो भगवान शंकर जी के भेजे हुए हो, आपके चरणों का स्पर्श हमको करना चाहिए, आप ये क्या करते हो? क्या नहीं माता जी, हम समझ गए, आप श्री कृष्ण में आनंद रखते हैं। आपके थापने से, आपके कंधा से श्री कृष्ण नाम उच्चारित हो रहे हैं, भला ऐसा कौन होगा जो आप क्षमता कर सकता है? कहने का तात्पर्य देखिए, इस युग में श्राद्ध किसको कहते हैं? श्राद्ध देव के मनु थे, उनके पत्नी नाम श्रद्धा। श्रद्धा के द्वारा जो श्राद्ध किया जाता है वह पितर को मिलता है। आत्मदेव जी के समक्ष आत्मदेव जी ने भगवान साधु महात्मा से कहा था, मदीयम प्रजास्तोयम कवचम भुंजते, मैं जो अपने पितृगणों को जलांजलि देता हूँ, पितृभ्य सोलह, वो मंत्रों की सवारी पर बैठकर हमारे द्वारा दिया गया शीतल जल पितरों की अंजलि में पहुंच जाता है। लेकिन उनकी अंजलि पीने वाले हैं, गरम गरम सांसें निकलती हैं, वो पानी गर्म हो जाता, चाय के समान पीते हैं। तो श्रीमान महात्मा जी ने पूछा, बताइए गर्म क्यों हो गया? तुम्हें संतानहीन हो ना, संतानहीन के द्वारा जो जल अंजलि दी जा रही है वो ठंडा पानी पहुंचता है, उनको कष्ट है कि आत्मदेव की बात तर्पण देने वाला कोई नहीं होगा, वंश विहीन हो गया मैं, इसलिए हमको बेटा दो बेटा दो। उनका बेटा कुछ नहीं होने वाला है, पुत्र शब्द का अर्थ होता है पुण्य नाम का नरका त्रायते जैसा पुत्र, पुण्य नाम का एक नरक है। बेटा हुआ तो पुण्य नाम के नरक में अपने पिता को नहीं जाने देगा। लेकिन 5,599 नरक से कौन बचावेगा? 5600 नरकों का वर्णन प्राप्त होता है। बेटा हुआ तो एक नरक से छुटकारा मिला, तो 5,599 नरकों से छुटकारा कौन दिलवाएगा? बताते हैं, देवर्षि पितृ नृणाम करो नाम निचरादन, सर्वात्म नाम जो सर्वम सर्वनियम बतोम कुंदम परिहृत करतम, जो सर्वात्म भाव से भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल में नाम की शरण लेता है और हमेशा भगवान नाम उच्चारण करता रहता है, तो सारे ऋणों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है उसको। बताते हैं भगवान राम सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मि जाति थे अभ्यम सर्वभूते बुद्धिनाम में तत्वतम। भगवान से लाभ सरकार कहते हैं, एक बार मेरी शरण ले लेता है, मैं समस्त ऋणों से उससे छुटकारा दिला देता हूँ और अपने सानिध्य में डाल देता हूँ। अरे यहाँ तक कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, कोटि विप्र बध लागे जाही आवे तजन तज शरण तजोनिता ही। करोड़ों विप्रों की हत्या करने वाला कोई हो, कोई है, और अंत में यदि मेरी शरण उसने मनसावाचा करना ले ली, मैं उसको अपने हृदय का हार बना लेता हूँ। ये देखिए भगवान श्री कृष्ण गीता जी का अंतिम उपसंहार कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापे विमुच्यते महसूस। हे अर्जुन, तुम चिंता मत करो, सारे धर्मों का परित्याग करके एक मेरी शरण आ जाए। एकम का अर्थ गीता के टीकाकारों ने कहा, एकम अर्थात अन्य देवतोपासना का नरायतम, दूसरी देवी दूसरे देवता की उपासना आराधना सेवा शुश्रूषा रूपी जो दुर्गंध है उसे रहित होकर के केवल जो मेरी ही शरण लेता है, मेरी ही पूजा करता है, मेरी आराधना करता है, मेरा ही नाम जपता है, मेरा ही स्वरूप का दर्शन करता है, मेरी ही लीला के दर्शन करता है, मेरे ही धाम में रहता है, तो उसको मैं समस्त दुर्गुणों से तरण कर और अपने पास बुला लेता हूँ। ये देखिए
इसीलिए एकमात्र भगवान नाम शरण लीजिए। बताते हैं जिसने नाम का कीर्तन किया, नाम का स्मरण किया, नाम का चिंतन किया, नाम का जाप किया, बताते हैं स्नातः सर्वतीर्थेषु स्नातः सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षितः सर्वदान फलम प्राप्त जन कीर्तितो हरि। जिसने भगवान के मंगल नाम का जप किया, भगवान के नाम का कीर्तन किया, भगवान के नाम का स्मरण किया, उसने 3.5 करोड़ तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त कर लिया। और जिसने भगवान के नाम का जप कीर्तन किया, उसने वेदों के द्वारा, स्मृतियों के द्वारा, धर्म ग्रंथों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, पुराणों के द्वारा जितने प्रकार के यज्ञ हैं, उन सारे यज्ञों का फल प्राप्त कर लिया। किसने? जिसने नाम का कीर्तन किया, नाम का जप किया, उसने। इतना ही नहीं, सर्वदान फलम प्राप्तम, जितने प्रकार के दान शास्त्रों में वर्णन प्राप्त होते हैं, सारे दानों का फल उसको प्राप्त होता है। जैन संकीर्तितो हरि, जिसने भगवान श्याम सुंदर के मंगल में नाम राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे नाम का कीर्तन करता है, उसको सारे फल अनायास मिल जाते हैं। जब जब उसको फल की इच्छा नहीं होती है तो स्पष्ट जैसे रसोई पानी बना करके भगवान के सामने रखना, तुझे जल छोड़ने भगवान का नैवेद्य हो गया। वह उसी प्रकार से जिस दिन हम वैष्णव धर्म स्वीकार करते हैं, गुरुदेव मेरे गले में कंठी बांध देते हैं, वह मेरा शरीर नहीं रहा, भगवान का हो गया। इस शरीर के द्वारा जितने क्रियाकलाप होंगे सब भगवान को होंगे, पुण्य होंगे भगवान को होंगे, पाप होंगे भगवान को होंगे। इस प्रकार से धारणावान जो व्यक्ति होता है उसका तरन तारण इसी शरीर में हो जाता है, इसमें दो राय नहीं है। अतः खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते हमको, आपको सबों को भगवान के मंगल नाम का स्मरण चिंतन भजन करना चाहिए। ठाकुर जी के पास से आया है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपचेत सुदुराचार, गीता जी के अंदर अपचेत सुदुराचार है कि वहां साधुरेव से गंतव्य, साधुरेव से मंतव्य, सम्यक सुतो ईश्वर। जो जगत प्रसिद्ध दुराचारी पापी पाखंडी है, उसने यदि यह निर्णय ले लिया हमको भजन ही करना है, बताते हैं एक था ब्रह्म हत्यारा, उसने 99 ब्राह्मणों को मार डाला। संदेश कहीं जा रहा था, इसे कथा हो रही थी, उसके कान कथा अक्षर पड़ गए। महात्मा जी बता रहे थे कैसा भी तुम पापी क्यों न हो, ब्रह्म हत्यारा ही क्यों न हो, यदि उसने वैष्णव धर्म स्वीकार कर भगवान के नाम की शरण ले लिया, सारी ब्रह्म हत्याओं से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। उसने सोचा चलो एक ब्राह्मण देवता है, उनसे जा करके मंत्र लेते हैं। बड़े प्रसिद्ध ब्राह्मण देवता थे, उनके पास पहुंचे, नमस्कार किया। तुम कौन हो? आप नहीं जानते हो? मैंने अपने इसी हाथ से 199 ब्राह्मण को मार डाला है। ब्राह्मणों को मारने का मेरा काम है। एक दिन एक महात्मा की कथा करे तो मैं रास्ते जा रहा था, महात्मा जी प्रसंगानुसार कथा में कह रहे थे चाहे कितना बड़ा ब्रह्म घाती क्यों नहीं हो, ब्रह्म हत्यारा क्यों न हो, यदि उसने वैष्णव धर्म स्वीकार करके नाम की शरण ले लिया तो सारी ब्रह्म हत्या समाप्त हो जाती है। तो आप ब्राह्मण हो, वैष्णव हो, हमको मंत्र दीजिए, हमने 99 ब्रह्म हत्या कर डाली है। उस पंडित ब्राह्मण ने कहा देखो तुम्हारे लिए किसी भी धर्म ग्रंथ में कल्याण की बात नहीं है,
तूने ब्रह्म हत्या कर डाली, एक ने नीना उस ब्राह्मण को 2 टुकड़ा कर दिया, 100 ब्रह्म हत्या का पाप उसे लग गया। लेकिन उसके दिमाग में बात घुसी हुई है, वैष्णव होकर के भगवान के नाम की शरण ले लेनी चाहिए, क्यों साधु महात्मा झूठ नहीं बोलते हैं। उन्होंने कथा के पुरुष में कहा था कि कितना बड़ा पापी ब्रह्महत्या ब्रह्मघाती क्यों नहीं हो, वैष्णव धर्म स्वीकार कर यदि भगवान नाम की शरण ले लेता है, सारी ब्रह्महत्याएं समाप्त हो जाती है। चक्कर काट रहा है, कोई महात्मा के पास गया, महात्मा को नहीं हम तुमको मंत्र नहीं देंगे। संजोग हुआ था कि कहीं जा रहा था, एक बगीचा जैसा था, अंधेरा शाम हो गई थी, उधर से कोई आ रहा है, 2-4 दिन आ रहे थे। उस ब्रह्म हत्यारा ने पूछा आप कहाँ से आ रहे हो? इस जंगल में एक महात्मा रहते हैं, उनसे सत्संग करने के लिए हम रोज जाते। सत्संग समाप्त हुआ, उनके चरणों में बंदा हम अपने अपने घर को जा रहे हैं, हमको दर्शन देंगे? क्यों नहीं देंगे, जाओ। महात्मा बैठे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे नाम का जप कर रहे थे। इतने पहुंचा वो सब ब्रह्म घाती, महात्मा जी के चरणों नमस्कार किया, आओ भाई बैठो, क्या बात है, कौन हो, अपना परिचय दे सकते हो? हाँ महाराज, मेरा परिचय है, हमने 99 ब्रह्म को मार डाला। कहीं जा रहा था, एक महात्मा जी कथा कर रहे थे, उन्होंने कथा के प्रसंग में कहा चाहे कितना बड़ा ब्रह्मघाती क्यों नहीं हो, यदि वैष्णव धर्म स्वीकार कर नामाश्रय ले लेगा, सारी ब्रह्महत्या समाप्त हो जाएगी। एक ब्राह्मण के पास में गया, उन्होंने कहा कहीं भी तुम्हारा कल्याण नहीं लिखा है शास्त्रों में, हमने उनको काट दिया, मैंने 100 ब्रह्म हत्या की है। क्या अब जब आप सत्संग कर लोग जा रहे थे, उनसे पता लगा आप उपदेश देते हो, मंत्र आदि देते हो, हमको वैष्णव दीक्षा दे करके कृत करोगे, आओ लो। मंत्र दिया, 12 जगह चंदन लगाया, ये मंदिर है, बीच में देवता ठाकुर जी जुगल सरकार, छाप लगा दिया, कंठी बांधी और मंत्र दिया, अष्टादशाक्षरी गोपाल मंत्र आज कहा देखो हमेशा राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, इस जुगल में महामंत्र का जप करना। अब मंत्र का जप करना, स्नान आदि करके चंदन लगाकर आसन बैठ करके मंत्र का जप करना ऐसा, लेकिन नाम हमेशा करते रहना। करोगे? बिल्कुल करूंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं, सारा काम तुम्हारा हो जाएगा। निश्चय कर लिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं औपचेत से दुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरे संतव्य है सम्यक विरुद्ध। उसने 100 ब्राह्मण को मारे डाला था, महात्मा की शरण ली, महात्मा जी ने कहा नाम आश्रय लो, नाम से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उसने निर्णय ले लिया हमको नाम ही लेना है। अब नाम लेने पर जहां जाना पड़े उसके लिए कोई बात नहीं, हम नाम को अपने गले का हार बना लेंगे। अब जब वहां से चला कि हमको नाम लेना है, अब राधे कृष्ण 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 राधे राधे अंधेरा था, जो ही जंगल से बाहर निकला, एक ईटा का टुकड़ा था, टकराया, नीचे गिरा, मर गया। जय विजय विमान लेकर आते हैं, उसको विदा कर ले जाते हैं। कहने का था भगवान श्री कृष्ण कहते हैं औपचेत दुराचार होते मामने भाग, जगत प्रसिद्ध दुराचारी पापी पाखंडी कोई है और अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, उसको महात्मा ही समझना चाहिए, साधु ही समझना चाहिए, संत ही समझना चाहिए, सत्पुरुष ही समझना चाहिए, जैसा भी अभी दृष्टांत देकर समझाया। अतः हमको आपको सबों को इस युग में दूसरा उपाय है ही नहीं। पितृपक्ष है ठीक है, पढ़िए, आया है धर्म ग्रंथों में, और करना मन करना श्रेय है। जो कुछ नहीं करता है, एक सज्जन 1 लोटा जल लेकर एक सूखा पेड़ है उसमें डालता है, कुछ नहीं करने वालों से वो तो अच्छा हुआ। हमको आपको करना चाहिए, करिए, लेकिन इन समस्त कर्मों की सम्राट भगवान के नाम का जप करेंगे, नाम का कीर्तन करेंगे, नाम का स्मरण करेंगे। जैसे कुछ देर पहले हमारे महामंडलेश्वर श्री किशोरी स्वामी जी महाराज ने बताया था, यहाँ लगभग
28-29 वर्षों से अखंड रात्रि देवा जुगलना महामंत्र अर्थात राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, इस नाम का अहर्निश कीर्तन चल रहा है। आप लोगों के सहयोग से ही बताया था, हमने सुना है। तो नाम के समान तो भगवान भी नहीं है। भगवान रामकृष्ण को भी यदि आवश्यकता पड़ती है, एकांत में बैठ करके नाम का जाप करते हैं। भगवान राम कहते हैं श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राम कृष्ण भी समय समय पर अपने नाम का जाप करते ही रहते हैं। आप तो उनके अंश हैं, उनके शेष हैं, उनके बीव हैं, उन राधे। जब आपके शेषी बीवी अवतारी अंशी नामाश्रय ग्रहण करते हैं तो आप उनका अंश शेष बीव अवतार हैं, तो उनका अनुकरण हमको करना चाहिए। हमको भी हर हमेशा खाते पीते सोते बैठते चलते यदि आपसे ये नाम की रफ्तार, नाम का अभ्यास हमेशा चलता रहेगा, तो मरण की वेला में यदि आपके मुख से राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, श्री राम जय जय राम इत्यादि भगवान का अनंत नाम है। फिर आपको अपने आचार्य के द्वारा जो नाम प्राप्त है उसका आप अभ्यास करते हैं, और मरण की वेला में यदि नाम स्मरण हो गया तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उसको हम अपना सानिध्य प्रदान कर देते हैं। अरे तब बातादि दोषेण मद्भक्तम माम च विस्मरेत तरिस्मरामि हम नित्यं ददामि गतिम। कपपित बात के कारण अंत समय में यदि माला झोली छूट जाती है, जीवा नाम लेना बंद कर देती है, शुभ सर्वाधार सर्वनियामक सर्वांतर्गामी भक्तमान सा कल्पतरु स्वभाव राहा प्रियकांत श्याम सुंदर कहते हैं देवर्ष नारद जी से, मैं उसकी माला झोली अपने हाथ में लेकर के राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे करने लगता हूँ। देवर्ष नारद जी ने कहा जय हो। नियम तो व्याकरण का ऐसा है, कर्ता अनुगामी क्रिया हुआ करती है। आप जाप करोगे तो जाप का फल आपको मिलेगा, करना ही। दाने धातु है, नाम जप करता हूं मैं, किंतु उसका फल उसको दे देता हूँ। वह नाम जाप के फल के कारण से मेरा नित्य सानिध्य प्राप्त कर लेता है। जो मेरे पास आता है, भगवत श्रुति भी कहती है नौ से पुनरावर्तते। जितने भी देवी देवता 33 करोड़ देवता हैं, उनके 33 करोड़ लोकांतर हैं, उनके धाम अंतर हैं। वहां आप जाओगे, आने जाने में एक्सीडेंट हुआ करता है, खतरा है, किंतु भगवान का नाम जाने का ही रास्ता, आने वाला है ही नहीं कोई। जब गत्वा नौनिवर्तन्ते तद धाम परमो मम। भगवान श्री कृष्ण 18 अक्षोणी सेना के बीच में अपनी गीता में अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे मंगल में नाम की शरण लेता है, नाम की कृपा से मुझे अलौकिक धाम को, गोलोक को प्राप्त कर लेता है। वहाँ केवल जाने ही वाले होते हैं, आने वाला नहीं होता है। जब गत्वा नौनिवर्तन्ते, जहाँ जाकर लौटना नहीं पड़ता है, वह सर्वधाम नमस्कृत, मेरा धाम नित्य गोलोक साकेत है। कहने का तात्पर्य, जितने भी साधन साधनांतर हैं कलयुग में, सब साधारण है। अब भगवान के नाम रूपी साधन और साधारण है, ये साधन नहीं है। साधन और साध दोनों है। नाम साधन भी है, नाम साध भी है। यदि आप साधक हो, नाम जाप करने वाला साधक हुआ, नाम उच्चारण करते हैं वह साधन हुआ। नाम रूपी, नाम के द्वारा नाम भगवान श्याम को प्राप्त करना है। तो साधक नाम रूपी साधन से साध्य भगवान नाम को प्राप्त कर लेता है। लेकिन यह नाम में भेद नहीं होता है। जैसे देखिए, मिस्री है, भगवान श्री रघुनाथ जी ने एक बार हनुमान जी से कहा, हनुमान जी, आपने मेरा बहुत बड़ा काम किया। जनगराज दुलारी की सूचना खबर जब गंगा से ला करके हठशिला पर बैठे राज राजेश्वर का खुद के लग रामभद्र को बताया। रामभद्र उठ करके
उनको अपने हृदय से लगा लिया। बहुत देर तक देवताओं ने फूलों की बारिश की भक्त भगवान के मिलन के ऊपर। भगवान ने सोचा हमने इसको कुछ नहीं दिया, आपने गलत भूतपात से जगह रेखा पर छोड़ दिया। हनुमान, तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया है, मैं तुमको देना चाहता हूँ, हम तुमको मोक्ष देते हैं। हनुमान जी ने सोचा इतना बड़ा दंड हमको कैसे मिल रहा है। अब दो कर्म पीछे हट गए। अब सोचते हैं जब से इनके दर्शन हुआ, प्रथम दर्शन, और आज तक मुझसे कौन सा ऐसा अपराध हो गया जिस अपराध के कारण रघुवर रामभद्र ने मेरा इस प्रकार से तिरस्कार भरी बातें कहकर और दंड देने की योजना बना डाली। आपने भगवान एक बात बताइए, हमने ऐसा कौन सा अपराध किया। भगवान राम ने सोचा, क्या बोलते हैं, हे मारुति, तुम और अपराध जैसे सूर्य के पास अंधकार नहीं रह सकता, इसी प्रकार से हनुमान के द्वारा अपराध होता ही हो नहीं सकता। तुम अपराध करने वाले नहीं हो, तुम निर्दोष हो। तब चरण पकड़ लेते प्रभु, आश्चर्य आश्चर्य महाआश्चर्य, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो और आपकी अदालत में इस प्रकार का निर्णय, एक निर्दोष को शुभ आपके मुखारबिंद से निर्दोष में घोषित हो गया हूं, दंड विधान कर रहे हो। कैसा दंड? आप मोक्ष दे करके मुझे दंडनीय बना रहे हो ना, मोक्ष में दंड देना। प्रभु मैं आपसे प्रश्न करता हूं, क्या बोलो। मिश्री जानते हो? हाँ जानता हूं। भगवान राम को श्रीमान हनुमान जी कहते हैं, मिश्री खाना चाहोगे, आपको मिश्री बनना चाहोगे। भगवान राम ने कहा, हनुमान, मिश्री खाने में जो आनंद है, जो स्वाद है, जो मिठास है, मिश्री बनने में नहीं है। भगवान राम ने कहा, श्री हनुमान जी ने कहा, आप मिश्री बने रहो प्रभु, हमको मिश्री का आस्वादन लेना है, मिश्री का स्वाद लेना है, मिश्री की मिठास लेनी है। प्रभु भवबंध छिले तस्यै अस्पृहयमन मुक्ति है। भगवान प्रभु आमदास है तो चतुर्लुपते, आप मिश्री बने रहो, हमको मिश्री का आस्वादन करने दो। संसार रूपी बंधन को काटने वाली मुक्ति हमको नहीं चाहिए। जहाँ आप हमारे इष्ट हैं, हम आपके दास हैं, यह भावना ही समाप्त हो जाती है, ऐसी जगह हमको नहीं चाहिए प्रभु। श्रीमान भगवान श्री कृष्णचंद्र छोटे से हैं, 1 वर्ष के अंदर ही कवलदर नृत्य से माता जी श्रृंगार बहुत अच्छा कर दिया है, जिठौना लगा दिया, बढ़ने का पहना दिया है। अब बार बार पलना में अपने नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम श्री श्याम सुंदर मुखचंद्र की चंद्रिका के दर्शन कर रही हैं। श्याम सुंदर ने सोचा, किसी किसी माता की नजर पत्थर फोड़ होती है, अपनी मेरी माँ है यशोदा जी, बार बार देखे कहीं आंख में लग जाए इनकी, मैं बीमार हो गया, कौन उपचार करेगा। आपने कहा, माँ आज से सुख जाते तो मुझ के समझाई। वो शाम तुलसीदास जी सूरदास जी कहते हैं, अरे वो मैया, बार बार तुम किसको देख करके प्रफुल्लित हो रही हो, आनंद हो रही हो। माता जी ने कहा, देखा तो तब बदन कमल अति आनंद होई। हे नीलमणि, हे मेरी लाडले लाल बाल गोपाल कृष्ण, तुम्हारे मुखचंद्र की चंद्रिका को देखकर मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है, मत पूछो। मुझको समझाई कि कितना 1 किलो 1 मन 1 टन कितनी प्रसन्नता हो रही है। आपने कहा, कहत कौन दसन मौन, जानत की कोई देखने वाली आंख है, उसके बाद जीवा नहीं है, वर्णन करने की शक्ति जीवा में है, उसके बाद आंख नहीं है, दोनों इंद्रियों से रहित हैं। अतः कहत कौन दसन मौन, जानत कोई। भगवान मचल गए। आपने कहा, माँ तेरे चरण पड़ता हूँ, सुंदर मुख को दिखाओ। जिस मुख को देख करके तुमको इतनी प्रसन्नता हो रही है, उस मुख को हमको दिखा दो एक बार। माता ने कहा, लाल मोस्तमान पुण्य बालक ने तोड़े, जितनी बड़ भाग्यशालिनी मैं हूँ, उतनी बड़ भाग्यशाली तुम नहीं हो।
मैं बहुत बड़ी पुण्यात्मा हूँ, तुम पुण्यात्मा नहीं हो, इसीलिए अपने मुखचंद्र की चंद्रिका के दर्शन करने से तुमको वंचित ही रहना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है श्याम जी, इस युग में श्राद्ध किसको कहते हैं? श्रद्धा, सम्यक विराट जैसा श्रद्धा, जिसका श्रद्धा हो वही श्राद्ध कर सकता है। अश्रद्धा का नितांत अभाव है, लेकिन प्रकृति पीट रहा है, उससे काम चलने वाला कुछ नहीं और अपराध होता है। इसलिए खूब नाम लिया जाए, नाम के द्वारा अरे बताते हैं जिसके कुल खानदान में एक वैष्णव हो जाता है, वसुंधरा पुण्य वसुंधरा पुण्यवती चतेना सूर्यक्षदाना पितृ धन्या येषां कुले वैष्णव नाम ध्येयम। जिसके कुल में मात्र वैष्णव नाम धारी एक हो गया, विष्णु भगवान की उपासना करने वाला, राम कृष्ण के मंदिर में नाम का जाप करने वाला वैष्णव हो गया, तो बताते हैं उसको प्राप्त करके उसकी माता धन हो जाती है, पृथ्वी धन हो जाती है, और स्वर्ग में से पितर लोग पूर्वज सबके सब धन धन नाचने लगते हैं। मेरे कुल में एक वैष्णव धर्म स्वीकार कर गया है, वो सब नाचते हैं। नाचना माने उन पितरों के द्वारा उस कुल में जो वैष्णव हुआ है उसको वर्षा की झड़ी, आशीर्वाद की झड़ी लगा देते हैं। कहने का तात्पर्य श्रीमान स्वयं नरसिंह भगवान प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, मेरे पिताजी ने आपको बहुत बड़ी बड़ी गालियां दी, न जाने कौन कौन सा शब्द किए, उनको अपगति न हो जाए, दुर्गति न हो जाए। श्रीमान भगवान नरसिंह स्पष्ट करते डंके की चोट में त्रिसप्तभी पिता पुत्र, त्रिसप्तभी 7 को 3 से गुना कर दीजिए, 21 पीढ़ियों का कल्याण हो गया। क्यों? कि जिसके कुल में तुम जैसे मेरा भक्त जन्म लिया, तुम्हारे पिता के 7 पूर्वज सब कल्याण प्राप्त हो जाएंगे, तुम्हारे माता के साथ या तुम्हारे साथ पुरखा, ये सब तरम तारम को प्राप्त हो जाएंगे। राधे श्याम जी, भगवान के नाम के द्वारा जितनी जल्दी कल्याण होता है उतनी जल्दी किसी भी उपाय से वर्धन प्राप्त नहीं होता है। अतः हमको आपको खाते पीते सोते बैठते चलते सांस सांस पर अभ्यास करना पड़ेगा। आप अभ्यास करोगे, खाते रहोगे नाम निकलते रहेंगे, सोते रहोगे नाम निकलते रहेंगे। करके देखिए, कठिन कुछ नहीं है। कहा था एक विदेशी ने, क्या कहा था, विश्व कोश से असंभव शब्द निकाल बाहर फेंक दिया जाए। मनुष्य क्या निकल सकता है? मनुष्य भगवान बन सकता है, मनुष्य देवता बन सकता है, मनुष्य सब कुछ बन सकता है। अरे जब आप अपने देखिए ना, अभी आपके यहाँ के एक चाय बेचने वाला जिसका ढेड़ा विश्व पीट रहा है, नरेंद्र दामोदर मोदी, बाकी में संत हैं, देशभक्त हैं, समूह का कल्याण चाहते हैं, किसी का कल्याण चाहते ही नहीं, निर्भीक हैं। जो किसी का हित नहीं सोचेगा वो सदा प्रसन्न रहेगा। जो देशभक्त होगा, जो राष्ट्रभक्त होगा, उसकी तूती विश्व में बजेगी बजेगी, इसमें दो राय नहीं। अतः यहाँ ये पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष में यदि आपने नाम कीर्तन किया, नाम कीर्तन के लिए यहाँ सहयोग करते हो, तो सबसे बड़ा पुण्य आपको मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है। और चलिए भागवत वाली बात, श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्याम सुंदर का एक अवतार है। तीन बांग में मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। श्रीमान भक्त सम्राट पांडुकुल भूषण अभिमन्यु के लाडले लाड उत्तरा के कुमार श्री परीक्षित जी को ब्राह्मण कुमार ने साप दिया। क्या साप दिया? यही सांप तक्षक बनकर के 7 दिन उसको काट खाएगा। ब्राह्मण का सांप अमोघ होता है। अमोघ शब्द का अर्थ होता है
नोहनते भोग बिना जैसा होगा, जिसका भोग के बिना नाश होता ही नहीं है। जंत्र मंत्र तंत्र अनुष्ठान के द्वारा ब्राह्मणों के साथ दूर नहीं हो सकता, भोगना ही पड़ेगा। भगवान की शरण लेते हैं। भगवान ने सोचा ब्राह्मण की वाणी रूपी शाप के द्वारा, शराब के द्वारा भक्तराज परीक्षित का कल्याण कैसे करूं। आपने सुदर्शन चक्र की ओर देखा, सर्वधनुष की ओर देखा, नंद नाम तलवार की ओर देखा, कौंदी नाम की गदा की ओर देखा। ब्राह्मण के शाप रूपी ब्रह्मास्त्र के सामने सब फेल। तो भगवान ने सोचा क्या किया जाए, तो नाम की शरण लेते हैं, मन ही मन नाम जाप करते हैं। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। थोड़ी देर नाम लिया, तुरंत नाम भगवान ने स्फूर्ति प्रदान कर दी। आपने कहा साप वाणी के द्वारा दिया जाता है। मैं वाणी का उदाहरण करता हूँ, तेन मंगमयी मूर्ति प्रतीक्षा वर्तते हरे, इसीलिए भगवान ने वाणी का उदाहरण किया, श्रीमद् भागवत का उदाहरण किया। अब भागवत जी कथा श्रवण करते करते ब्राह्मण का साप था, न जाने कहाँ चला गया। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण का एक अवतार है। श्रीमद् भागवत महापुराण का मंदिर विश्व में कहाँ से रहेगा, जो भारत में ही नहीं है। तो सर्वेश्वर श्याम सुंदर की अनुकंपा से मेरे हृदय में ऐसी अभिलाषा जागृत हुई कि इस मिथिला कुंज में भव्य एक मंदिर बनाया जाए, उसमें 18,000 श्रीमद् भागवत महापुराण का ग्रेण पत्थर के ऊपर शिलालेख करके उसमें लगाया जाए। लगभग 2,000 महात्मा का श्लोक है, वो भी शिलालेख लगाया जाए। और जब बनकर तैयार हो जाएगा तो शिलालेख उसमें लगेगा, और बीच में सिंहासन पर अष्टदल कमल के ऊपर श्रीमान सुखदेव जी विराजमान रहेंगे। और उनके ऊपर नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का सर्वांतिम मंत्र है। विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु आचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी के तत्वाधान में मिथिला कुंज आश्रम परिक्रमा मार्ग श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर के निर्माण हेतु सहयोग राशि एक ईंट का दान मात्र 1100 रुपए और एक श्लोक शिलालेख सहित 5100 रुपए और श्रीधाम वृंदावन में लगातार अखंड संकीर्तन हरिनाम संकीर्तन एकमात्र मिथिला कुंज आश्रम में लगातार 30 वर्षों से चलता आ रहा है। आप भी अपना या अपने पूर्वजों, अपने परिवारजनों या अपने बच्चों के नाम संकीर्तन करवाना चाहते हैं?